पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह। सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? बस मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि हम कामयाब होते जा रहे हैं, हर जगह कामयाब हो रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगा उन लोगों से जो इस वक्त ये सब हटदर्मी कर रहे हैं, उनसे ये कहूँगा कि वो अपने आप को आज अपने आईने में देख लें, क्योंकि किसी वक्त नहीं मालूम कि कौन सा वक्त उनका आखिरी सांस है। और वो अभी भी तौबा मांगें और तौबा मांग के अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर जाके तौबा मांगें कि जो उन्होंने किया वो उनको अल्लाह माफ़ कर दे। वरना यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये समझ लीजिए कि इंसानियत के लिए बड़ी ख़राब हो रही हैं। कि मैं तमाम को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी गर्मी में, इतनी शदीद मौसम में, और ये सब लोग आते हैं, अल्लाह इनको देखेगा और इनको अल्लाह अजर देगा। लेकिन कराची में जो हुआ है वो इंशाल्लाह होगा और हर जगह होगा, हर कोने में होगा कामयाब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो हमारे खान साहब को निकालने की कोशिश की थी, हमारे मैंडेट, हमारे वोट की वजह से, ये होते कौन है इन्हें आप पता लगेगा। ये बाई इलेक्शन जो पंजाब में हुए तब भी हमने सीटें जीती हैं। पिंडी की सीट के साथ जो ज्यादती हुई, मैं खुद कोटा से था और हमने 265 पोलिंग स्टेशन में विन किया, लेकिन लास्ट में इन्होंने धांधली करके कोई नहीं, वो ये सारी पाकिस्तान को पता है। लेकिन आज जो कराची ने दिखाया ना, कराची में इन्होंने हर तरह की धांधली करने की कोशिश की, सब कुछ किया, सारी 12-15 लाख जितनी भी जमातें उन्होंने PTI के खिलाफ किया, लेकिन ये अवाम खान का विजन सारू ने इसे अपनाया। और कराची की वजह से इंशाल्लाह ताला ये जो खान साहब 9 हल्कों में इलेक्शन लड़े हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह क्लीन स्वीप कर चुके हैं। मैं पहले ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ PTI के लवर्स को और सबको। इंशाल्लाह आज ये रावलपिंडी की आवाम जो निकली है, ये मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले अभी 10 सितंबर तक जितनी भी आवाम है, इससे डबल रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने, जैसे कि आपको पता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा बैन कर दिया, यूट्यूब को भी बंद कर दिया है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे दिलों को ये बैन नहीं कर सकते, हमारे दिलों पर ये पाबंदी नहीं लगा सकते। ये 90 की दिहाई नहीं है जहाँ पे आप सब कुछ मिलजुल के कर लेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे कोई चीज़, वो जो हाजी साहब पसे पर्दा रह के जो कुछ कर रहे हैं वो भी सबको पता है। वो महकमा ज़राअत वाले, चिड़ियाघर वाले खान साहब अक्सर उनका जिक्र करते हैं जो है ना। तो न्यूट्रल्स भी ये सुन लें, इतनी इबरतनाक शिकस्त होने के बाद पंजाब में फिर भी उनको गैरत नहीं आई, फिर भी इनका ज़मीर नहीं जागा। ये उनके साथ मिली, खुद ही खान साहब को ये कहते रहे कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, और आज खुद ही उनके साथ मिलकर ले आए। ये उंगलियाँ आप देख रहे हैं ना, ये फितरतन बराबर नहीं है, खाते टाइम ये इकट्ठी हो जाती हैं। ये भी सारे खाते टाइम इकट्ठे हो गए सारे, सब खाने के लिए। आप देखें इनकी तरजीहात क्या हैं, ये किस लिए आए। आते साथ इन्होंने नैब का कानून बदला, ओवरसीज़ की वोटिंग ख़त्म की, जिन चीज़ से उनको खदशा था। अभी हमजा शहबाज को उतारा गया जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, कोई एक बंदा किसी शहर के अंदर बाहर निकला। खान साहब को जब उतारा गया, पूरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, यूरोप में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जुलूस निकले यूरोप के अंदर, क्योंकि कौम जाग चुकी है, कौम को पता है कि हक पे कौन है। आज कराची की जो सीट, बल्कि खान साहब के आपने ज़ुबानी सुना कि कराची की सीट जीत गए, पूरे मुल्क की आवाम जाग चुकी है। अब आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी जगह के ऊपर। 12 पार्टियों से मुकाबला था, अकेले खान के ये सबको पता है ये क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये कुत्ता, बिल्ली और लोमड़ी अगर इकट्ठे हो जाएं तो आपको पता है कि फितरतन उनकी फितरत में नहीं है इकट्ठा होना, वो किसी मफाद के तहत इकट्ठे होते हैं। ये देखे कल एक दूसरे को फिर ये काटेंगे, कल ये रोना रोएंगे कि जिस जरदारी ने हमारे साथ ये कर दिया मौलाना, और वो जो मौलाना डीजल, ठीक है, जो दीन को फरोख्त कर रहा है हर जगह के ऊपर, ठीक है, आज उसको महंगाई क्यों नहीं नजर आती। कुछ माह पहले तो महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे, आज जब 20-20 हज़ार बिल एक गरीब का आया है जिसकी 20 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं है, आज क्यों नहीं ये जाग रहे, आज क्यों नहीं ये कर रहे। आज जो ये रावलपिंडी के लोग बाहर निकले हैं, जो इतना कामयाब तरीन जलसा था, क्या कहना चाहेंगे सर। ना सिर्फ रावलपिंडी में, रावलपिंडी की आवाम ने आज साबित कर दिया है कि वो हक और सच के साथ खड़ी है। ये जो समंदर आज यहाँ पे आया है, खान साहब के पीछे खड़ा हुआ है, उनको पता चल चुका है। मैंने पहले जैसे आपसे कहा कि ये 90 की दिहाई नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिसके पास मोबाइल है, समझ लें पूरी दुनिया वो देख रहा है, उसको सब चीज़ों का पता है जो है ना। तो आज पिंडी की आवाम ने भी अपना हक अदा कर दिया। मैं तमाम पिंडी की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नया पाकिस्तान वालों को फॉलो देम ऑन यूट्यूब, ट्विटर, काफ़ी अच्छा काम आप लोग करें। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि न्यूट्रल्स भी हमारे अपने ही लोग हैं, वो हमारे अपने, हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। PDM हमें इदारे के ख़िलाफ़ करना चाह रही है, लेकिन वो हमारे अपने ही लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे, हम इन करप्ट टोले से लड़ रहे हैं जो डोनाल्ड लू ने मुसल्लत किया हमारे ऊपर। एक चीज़ समझनी होगी कि फ़ॉरेन पॉलिसी खान साहब की जो है रिमार्केबल। अब रशिया से हम तेल, ऑयल, गैस लेने जा रहे थे जो इंडिया ले रहा है, अमेरिका ने हमें इजाज़त नहीं दी, शहबाज शरीफ आ गया, उसने टॉप अच्छी खासी गवर्नमेंट को हटा दिया। इस वजह जी सर, आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं? बहावल नगर से हूँ। लोग सड़कों पे आ गया, इनसे हमारी
ये जान छुट जाए तो बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है करो हमारी इनसे जान छुट जाए। ये मैं इतना गुस्से में हूँ इनसे, इतनी कोई मेरे से बात ऐसी निकल जाए। कैसे लोग यार, ये तो कह रहे थे, लोग कह रहे थे बेहतरी करेंगे, बेहतरी इन्हों के लैटरिनों में एसी लगे या जहाज़ों में जाते हैं। पंजाबी च गल लोग हैं इतने मैं जिंदगी च नहीं देखे जितने ये अगर मेरे वश में चले मैं इनको मार दूं कसम खुदा की। लोग हैं इन्होंने करप्शन बचा लिया है, इन्होंने बेहतरी किया, अपनी करप्शन बचा लिया है, इस मुल्क को जो है दिवालिया कर दिया है। इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद और इंशाल्लाह बारीक सीए से आएगा और इस मुल्क में तरक्की होगी। नया पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जैसे कराची ने पिटाई ने सबको मैदान मार दिया और इंशाल्लाह पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जितने भी बाकी मुल्क जगह रह गए हैं इन जगह में इंशाल्लाह पिटाई। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। जलसे में आए थे जी, जलसे में आए थे। हाँ जी। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं आज जो पिंडी का जलसा हुआ, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह बहुत तारीख़ी जलसा हुआ है, इसमें हमें बहुत सारे सबक मिले हैं। उसके बाद जो इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं, ये हुक्मरान है जो अनप्रोडेड हुकूमत है, ये ऐसे कमबख्त चोर किस्म के लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये इधर कहते हैं हम मुसलमान हैं, उधर कहते हैं हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ मिलते जुलते हैं। उधर कहते हैं इमरान इस्लाम का पैरोकार है, इधर आके कहते हैं उसको ये योदी जंड है। शर्म आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाह रहे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं अपने पाकिस्तान जितना भाई है मैं आपको बहुत पहनू, सब आपको पता है या नहीं है ना, लेकिन मैं आपका बहुत ज़्यादा जो देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। पहले आपको सबको शुक्रिया और आपने जो जितना मेहनत कर देना। जी भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ तो हमारी सपोर्ट बिल्कुल है। इमरान खान के साथ तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं। जहाँ बुलाएगा पहुँचेंगे, ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। पर मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करने के लिए काफ़ी देर से खड़ा हूँ आपका थैंक यू करने के लिए कि यार जैसे तुम काम कर रहे हो, जहाँ पहुँच रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू यार। हम तो आपकी वजह से हर जगह पहुँचते हैं, हर चीज़ देखते हैं इमरान खान कहाँ है। हाँ आपको देखें, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक सिंध से है और सिंध कहाँ से? लालकन्ना से जी, जहाँ पर इसका बिलावल का गढ़ है जी। क्या कहते हैं, अभी देखें ये इन्होंने कितने वहाँ से जलसा किया, मतलब रैली निकाली थी, तो इमरान खान ने कभी भी रिकॉर्ड नहीं करती। हम 25 मई को डी चौक पे गए, इन्होंने इतनी शेलिंग की, इतनी शेलिंग है, मैं वहाँ खुद खड़ा हुआ था। इतने नौजवान इतने परेशान हो गए, क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, वो गिरने लगे, पुलिस हमें डंडे मार रही थी। जी नाज़रीन, मैं आज रावलपिंडी जलसा का जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने आपको बोला कि मैं आपका बहुत ज़्यादा चैनल देख रहा हूँ और आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आप बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको दाद देते हैं। ठीक है, और हम ये जो मामला है शहबाज गुल रवाई का, हम इसका परजोर मजम्मत करते हैं और ये इंसानियत का काम नहीं है जिस तरह हमारे इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरह ये उसका टार्चर करता है, उसका बेइज्जती करता है। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद था रावलपिंडी। मैंने एक टैंकर लाया, इसमें बर्फ़ डाला और एक टैंकर मैंने पुल भर कर लाया, बर्फ़ भी डाला और इसके लिए लाया कि इधर लोग पीस भी ले ला। देखें जी, ये जज्बा है, ये पानी लेके आए टैंकर का, ये पानी का टैंकर लेकर आए और बर्फ़ डालकर लोगों को फ्री पानी पिलाया।